अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एजुकेशन टीवी पे खुशामदीद। ये चैनल उन दोस्तों की हेल्प के लिए बनाया गया है जो पीपीएससी के थ्रू आने वाली पोस्ट जैसा कि हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस, लेक्चर एजुकेशन, एसएस एजुकेशन और एफपीएससी के थ्रू आने वाली पोस्ट्स एसएसटी जनरल बीएस 17 की तैयारी करना चाह रहे हैं। एजुकेशन टीवी पर एजुकेशन की जितने भी बुक्स हैं सबको कवर किया जाएगा और हर टॉपिक को ब्रीफली एक्सप्लेन किया जाएगा। होपफुली लेक्चर्स लेने के बाद आपको किसी और हेल्पिंग मटेरियल की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ आइडियलिज्म। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे व्हाट इज़ आइडियलिज्म, एक्सपोनेंट्स ऑफ आइडियलिज्म, मेजर कॉन्सेप्ट्स ऑफ आइडियलिज्म, idealism and aim of education, curriculum of idealism, method of teaching in idealism, role of teachers and discipline in idealism, and what are the limitations of idealism. सबसे पहले है exponents of idealism. इसके बानी कौन कौन है? प्लेटो is called the father of idealism. प्लेटो को कहा जाता है कि ये आइडियलिज्म का बाप है। उसके बाद है जी हेगल, ये एक जर्मन फिलासफर था, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर था, ये भी मेजर एक्सपोनेंट्स में आता है। इसके बाद इमैनुअल कांट है, ये जर्मन फिलासफर था। फ्रेडरिक फ्रोबल है, ये भी जर्मन फिलासफर था। राल्फ वाल्डो एमर्सन अमेरिकन फिलासफर था। विलियम टी हैरिस, ये भी अमेरिकन फिलासफर था। ये इनके नेम्स के साथ मैंने इनकी डेट ऑफ बर्थ भी लिख दी है और डेट ऑफ डेथ भी, ताकि आप लोगों को ये याद रखने में आसानी हो कि ये किस दौर में पैदा हुए और कब इनकी डेथ हुई। इसके अलावा इनकी नेशनैलिटी भी लिख दी है। प्लेटो ग्रीक था, ये तो ऑलमोस्ट सबको पता होगा। हेगल, कांट और फ्रेडरिक फ्रोबल, इनके बारे में समटाइम पूछ लिया जाता है कि ये कौन थे, मतलब किस कंट्री से ये बिलोंग करते थे। ये जर्मन थे, ये तीनों जर्मन थे। उसके बाद राल्फ वाल्डो एमर्सन और विलियम टी हैरिस, ये अमेरिकन थे। उसके बाद है इसके मेजर कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, ये किन बिलीफ्स के ऊपर खड़ी है ये फिलॉसफी। तो डीएम दत्ता सेज आइडियलिज्म होल्ड्स दैट अल्टीमेट रियलिटी इज स्पिरिचुअलिज्म। जो अल्टीमेट रियलिटी इन लोगों के हिसाब से है वो है स्पिरिचुअलिज्म। इसके बारे में मजीद बात करते हैं। दे बिलीव इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल or non-material world is everlasting, not subject to change, and is ever the same in its order and the perfection. ये लोग इस बात पर यकीन रखते हैं कि जो इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड है, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है और वो वर्ल्ड जो नॉन मटेरियल है वो एवरलास्टिंग है, वो ना ख़त्म होने वाला है, इसमें कोई तब्दीली भी नहीं होनी और ये हर जगह पर सेम भी है और ये अपने एक कंप्लीट ऑर्डर और परफेक्शन में है। प्लेटो बिलीव्ड देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ल्ड। ये असल में दो तरह के वर्ल्ड के ऊपर यकीन रखते हैं। डुअलिटी ऑफ माइंड एंड बॉडी, ये इनका कॉन्सेप्ट है, डुअलिटी ऑफ माइंड एंड बॉडी। ये कहते हैं कि दो तरह के वर्ल्ड हैं हमारे, एक है माइंड का और एक है बॉडी का। अब जो कहते हैं ना माइंड का जो इनका वर्ड है वो स्पिरिचुअल वर्ड इज यूनिवर्सल एंड परमानेंट। जो माइंड है और जो स्पिरिचुअल है वो एक ही है। और ये कहते हैं कि जो स्पिरिचुअल वर्ड है वो एवरलास्टिंग है और वो परमानेंट है, और जो बॉडी है वो डिसऑर्डरली है, चेंजिंग है और नॉन परमानेंट है। इसकी एग्जांपल आप यूं भी ले सकते हैं कि आपकी बॉडी जो है वो तो जब आपकी डेथ हो जाएगी तो ये इसका एंड हो जाएगा, लेकिन जो आपका माइंड है, जो आपकी स्पिरिट है वो हमेशा के लिए कायम है, वो हमेशा रहेगी। Idealists believe that reality can be found in the man's mind, soul and spirit. जो रियलिटी है वो कहते हैं कि वो आदमी के माइंड में, सोल में और स्पिरिट में है। फिलॉसफी इज बेस्ड ऑन द आइडियल्स, आइडियाज एंड द वैल्यूज। ये फिलॉसफी बेस करती है आइडियाज के ऊपर, आइडियल्स के ऊपर और वैल्यूज के ऊपर। असल में ये लोग ये समझते हैं कि जो तीनों चीज़ें हैं, आइडियल्स हैं, आइडियाज हैं एंड द वैल्यूज हैं, ये परमानेंट हैं। अब परमानेंट
कैसे हैं कि कोई भी ये असल में ये बिलीव ये रखते हैं कि बॉडी जो है वो फॉल्स है, सोल इज ट्रू। अब आइडियाज जो हैं, जो आइडियल्स हैं और जो वैल्यूज हैं, इन सब का ताल्लुक आपके माइंड के साथ है और माइंड को ये परमानेंट समझते हैं। जो आपकी वैल्यूज हैं, जो आपकी अकदार हैं, जो आपके आइडियल्स हैं, ये परमानेंट हैं, ये एवरलास्टिंग है, इनमें कोई तब्दीली नहीं होती। उसके बाद जो आपकी बॉडी है, इसको ये समझते हैं कि ये फॉल्स है, ये ख़त्म हो जाने वाली है। ये कहते हैं कि मटेरियल वर्ल्ड इज़ मॉर्टल। जो आपका मटेरियल वर्ल्ड है वो मॉर्टल है, वो ख़त्म हो जाने वाला है, जबकि जो आपका स्पिरिचुअल वर्ल्ड है ये इमॉर्टल है। एम ऑफ लाइफ इज़ सेल्फ रियलाइजेशन। अपनी जो खुद आगही है या अपनी ज़ात को जो पहचानना है वो एम ऑफ लाइफ है। गॉड इज सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज। और ये लोग ये समझते हैं कि जो गॉड है वो सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज है। अब इन लोगों के नज़दीक जो एम ऑफ एजुकेशन है वो है एग्जाल्टेशन ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी, आइडियलिज्म, फोकस ऑन बिहेवियर एंड द कैरेक्टर बिल्डिंग। ये लोग फोकस करते हैं जो आपका किरदार साजी के ऊपर फोकस करते हैं। एग्जाल्टेशन ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी, ह्यूमन जो पर्सनैलिटी है, जो इंसानी किरदार है, उसको बढ़ाने के ऊपर। एग्जाल्टेशन का मतलब है उसको बढ़ाना, उसको बेहतर करना, उसकी तरवीज करना, इसके ऊपर ये इनका फोकस होता है। और एजुकेशन शुड बी यूनिवर्सल। ये यूनिवर्सल एजुकेशन के बिलीव करते हैं। ऐसी एजुकेशन जो परमानेंट हो, जो एवर लास्टिंग हो। वही जो आपकी आइडियल और आइडियल्स और वैल्यूज़ की बात है हो गई ना, कि क्योंकि वो परमानेंट हैं तो वही एजुकेशन भी होनी चाहिए जो एवर लास्टिंग हो, जो परमानेंट हो, जो बॉडी की तरह फॉल्स ना हो, जो ख़त्म होने वाली ना हो। अब इनका करिकुलम क्या है? जो आइडियलिस्ट हैं वो दो तरह के करिकुलम कहते हैं कि देयर शुड बी टू टाइप्स ऑफ करिकुलम। दो तरह का करिकुलम होना चाहिए। एक है फिजिकल करिकुलम, इट इंक्लूड जिमनास्टिक्स, स्पोर्ट्स एंड अदर फिजिकल एक्टिविटीज़। ऐसा करिकुलम जिसमें आपकी बॉडी है इसकी भी एक्सरसाइज होनी चाहिए, जिमनास्टिक जैसे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं, अदर फिजिकल एक्टिविटीज़। दूसरा जो है, क्योंकि ये डुअलिटी ऑफ माइंड की बात करते हैं, तो जहाँ पर आपको फिजिकल नीड्स हैं वहीं आपके स्पिरिचुअल नीड्स भी हैं। तो दूसरा जो है वो स्पिरिचुअल करिकुलम है। इट इंक्लूड्स आर्ट, कल्चरल स्टडी, स्टडी ऑफ वैल्यूज एंड ह्यूमन पर्सनैलिटी। ठीक हो गया। ये दो तरह के इन लोगों के हिसाब से करिकुलम है, एक फिजिकल करिकुलम और एक स्पिरिचुअल करिकुलम। टीचिंग मेथड क्या है इन लोगों का? आइडियलिस्ट्स किस तरह का टीचिंग मेथड अडॉप्ट करते हैं? ये लेक्चर मेथड के ऊपर बिलीव करते हैं। इसके बाद है रीडिंग मेथड और डायलैक्टिक मेथड। डायलैक्टिक मेथड जो होता है इसको सोक्रेटिक मेथड भी बोलते हैं, क्वेश्चन आंसर जो मेथड होता है। इसके बाद डिस्कशन मेथड, डिस्कशन के ज़रिए भी लेक्चर मेथड, रीडिंग मेथड, डायलैक्टिक मेथड, डिस्कशन मेथड, ये सारे मेथड इन लोगों के अडॉप्टेड मेथड्स हैं। इसके बाद जो चीज़ है वो है क्लास डिसिप्लिन किस तरह का होना चाहिए। ये आइडियलिस्ट जो हैं वो कहते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए या इनर डिसिप्लिन। अब इसका मतलब ये है कि स्ट्रिक्टनेस नहीं होनी चाहिए क्लास में, सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। स्टूडेंट्स खुद ही डिसिप्लिन को मेंटेन करेंगे, इनर डिसिप्लिन। और क्वालिफाइड फ्रीडम होनी चाहिए। तकरीबन आप यूँ समझ लें कि हार्शनेस नहीं होनी चाहिए, स्ट्रिक्टनेस नहीं होनी चाहिए, काफ़ी हद तक फ्रीडम जो है वो स्टूडेंट्स को देनी चाहिए। रोल ऑफ टीचर क्या है आइडियलिज्म के अकॉर्डिंगली? एन आइडियलिस्ट टीचर इज़ आइडियल। क्योंकि ये आइडियलिस्ट हैं, ये समझते हैं कि टीचर जो है वो आइडियल है, टीचर जो है वो परफेक्ट है। टीचर एक तो एक्टिव है क्लासरूम के अंदर, फिर उसके बाद टीचर जो है वो एक स्पिरिचुअल गाइड है। इट इज़ टीचर सेंटर्ड फिलासफी। ये टीचर सेंटर्ड फिलासफी है, टीचर के ऊपर मेन फोकस है। टीचर जो है इसके अंदर काफ़ी ये खूबियाँ डिमांड करते हैं, जैसे कि टीचर एक्टिव होना चाहिए, टीचर जो है स्पिरिचुअल गाइड होना चाहिए, टीचर आइडियल होना चाहिए, टीचर परफेक्ट होना चाहिए। अब इसके बाद है कि इसकी जो लिमिटेशंस क्या क्या हैं, जो क्रिटिक्स हैं वो इसके अंदर कौन सी खामियां देखते हैं।
ये आउटडेटेड फिलासफी इसको कहा जाता है, ये आउटडेटेड है, पुरानी हो चुकी है। दूसरा इसके ऊपर जो ब्लेम लगता है, जो इसकी लिमिटेशन है वो कि हैविंग नो साइंटिफिक बैकग्राउंड, इसकी कोई साइंटिफिक बुनियाद नहीं है। इसके बाद है कि मेन फोकस ऑन द गुड वैल्यूज़, इसका जो मेन फोकस है वो सिर्फ अच्छी अकदार के ऊपर है, इसके अलावा बाकी कई चीज़ें हैं जिनको ये निगलेक्ट कर देते हैं। डज नॉट सूट मॉडर्न सोसाइटी एंड इट्स इंडस्ट्रियल फिजिकल एनवायरनमेंट, ये भी है। ये लोग ये भी कहते हैं कि ये जो आज की मॉडर्न सोसाइटी है इसके अंदर ये जो फिलासफी है ये अब यूँ समझ लें कि अब ये इस्तेमाल के काबिल नहीं रही है। इसके बाद नेक्स्ट है जी, ये जो आज का हमारा लेक्चर इधर ही ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अब आइडियलिज़म के मतलब कोई कन्फ्यूजन नहीं रही है। जो अब नेक्स्ट लेक्चर है इसमें हम बात करेंगे रियलिज़म की, एक्सपोनेंट्स ऑफ रियलिज़म, मेजर कॉन्सेप्ट्स ऑफ रियलिज़म, रियलिज़म और एम ऑफ एजुकेशन क्या है, रियलिज़म किस तरह के करिकुलम को सपोर्ट करता है, रियलिज़म में मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या हैं और रोल ऑफ टीचर क्या है, और एंड पर हम बात करेंगे कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ रियलिज़म। थैंक यू अगेन, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल and press the bell icon.